हमारे इस चैनल में आपको पहले भी दुनिया के कई देशों की कई ज्ञात और अज्ञात जानकारी देखने को मिली है और आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद भी आया। यही कारण है कि हम एक के बाद एक दुनिया के विभिन्न देशों की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। हमारे वीडियो में दुनिया भर में यात्रा करते हुए आज हम मध्य एशिया की एक विशाल देश कजाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने आजादी हासिल करने के कुछ साल बाद अपना उत्थान शुरू किया और दिन प्रतिदिन ये उत्थान करती चली गई। आज के इस वीडियो में हम कजाकिस्तान के बारे में कई मजेदार और महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कजाकिस्तान के बारे में कुछ बुनियादी बातें। कजाकिस्तान मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है और एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। कजाकिस्तान के पड़ोसी देश हैं रशिया, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर इस देश की सीमा के कुछ हिस्से में है। कजाकिस्तान मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 27,24,900 वर्ग फीट है। कजाकिस्तान केवल आकार के मामले में ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीविका के मामले में भी दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। 16 दिसंबर 1991 को कजाकिस्तान ने सोवियत रूस से आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त की। उसके बाद कजाकिस्तान एक स्वतंत्र राज्य बन गया और इसका नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कजाकिस्तान दो मुख्य कारणों से प्रसिद्ध हो गया। ये दो कारण हैं। हम पहले ही कह चुके हैं, कजाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र था जो सोवियत रूस से संबंधित था, लेकिन जैसे ये सोवियत रूस से आजाद हुआ, कजाकिस्तान ने रूस को सभी सोवियत परमाणु हथियार वापस करने शुरू कर दिए और आजादी के केवल 3 वर्षों में लगभग 1400 परमाणु हथियार सौंप दिए। जहां पर हर देश परमाणु हथियारों के लिए लड़ रहा है, वहां इस निर्णय ने वास्तव में आज की दुनिया में सभी को चौंका दिया। इसके अलावा दुनिया के जिस स्थान में जितना भी कर्ज था वो चुकाना शुरू हो गया और 2001 में इसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अपने सभी ऋणों का भुगतान किया। कजाकिस्तान की कुल जनसंख्या मई 2020 तक 1,89,11,200 थी, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि अगर हम इस जनसंख्या को हर वर्ग किलोमीटर से विभाजित करते हैं तो प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 7 नागरिक हैं। यदि आप इससे भी कजाकिस्तान के आकार का अनुमान नहीं लगा सकते तो हम बता देते हैं कि कजाकिस्तान का आकार अमेरिकी राज्य अलास्का के 4 गुना है। कजाकिस्तान का आकार इतना बड़ा है कि अगर आप कजाकिस्तान के एक ओर से दूसरी ओर जाना चाहते हैं तो इस्तांबुल से लंदन तक जाने के लिए जितना समय लगता है उतना ही समय लगेगा। इतने बड़े देश में विभिन्न आकार के लोगों को देखना बड़ा ही आम बात है और अगर कोई देश कजाकिस्तान की तरह इतिहास में समृद्ध है तो कोई बात नहीं है। अगर हम धर्म के आधार पर कजाकिस्तान को विभाजित करते हैं तो हम देखेंगे 70% आबादी मुस्लिम है और बाकी 26% क्रिश्चियन है और 3.5% अन्य धर्म के लोग हैं। लेकिन जनसंख्या को आधार पर विभाजित करें तो हम देखेंगे लगभग 126 के अधिक जातियां समूह के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों को कजाक कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के बाद भी यहाँ तातार, उइगर, चेचेन जाति के लोग रहते हैं। कजाकिस्तान मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश होने के साथ साथ आर्थिक रूप से समृद्ध है। यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम टेंग है और यदि एक टेंग को भारतीय रुपयों में परिवर्तित करें तो ये 0.19 रुपीस होते हैं। बांग्लादेशी मुद्रा में 0.21 बांग्लादेशी टका है। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, कजाकिस्तान मध्य एशिया में सबसे अधिक आर्थिक रूप से समृद्ध देशों में से एक है और इसकी अर्थव्यवस्था खनिज तेल पर आधारित है। इस देश में अधिक परमाणु में यूरेनियम पाया जाता है जो कजाकिस्तान के आर्थिक विकास को गति देता है। कजाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर अलमाटी है। ये कजाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जहां बहुत सारे सेब उगाए जाते हैं। इसलिए यदि आपको कजाकिस्तान की भाषा में अलमाटी शब्द का अर्थ जानना है तो वो सेब का शहर होगा। पहले अलमाटी कजाकिस्तान की प्रस्तावित राजधानी थी, लेकिन बाद में राजधानी को अस्ताना में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे अब कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के नाम पर रखा गया। नूर सुल्तान नजरबायेव 1991 में रूस से आजादी के बाद कजाकिस्तान के प्रभारी रहे हैं। जब कजाकिस्तान एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा, पहले उन्होंने कजाकिस्तान को पूरी तरह से विकसित लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का वादा किया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे नूर सुल्तान का तानाशाही रूप सबके सामने आता रहा। पहले कजाकिस्तान धार्मिक रूप से स्वतंत्र देश था, लेकिन नूर सुल्तान का विरोध करने के लिए कई मौलवियों को जेल में डाल दिया गया था। मानवाधिकारों के उल्लंघन और पत्रकारों पर नकेल कसने के लिए दुनिया भर में बार बार नूर सुल्तान की समालोचना भी की गई।
इसके अलावा रूस से स्वतंत्रता के समय कजाकिस्तान में एक धर्मनिरपेक्ष देश होने की संभावना थी, लेकिन बाद में ये एक इस्लामिक देश में बदल गया। कजाकिस्तान की ऑफिशियल भाषा कजाक है। इसके अलावा रशियन को यहाँ आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, अब तक हमने कजाकिस्तान के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी ली है। आइए कजाकिस्तान के बारे में अब कुछ रोचक तथ्यों पर एक नजर डालते हैं जो आप पहले नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कजाकिस्तान शब्द का एक गूढ़ अर्थ है। यदि हम फारसी में कजाक शब्द का अर्थ खोजते हैं तो हम जानेंगे कजाक शब्द का अर्थ साहसिक प्रेमी है, जो कजाकिस्तान शब्द का अर्थ है साहसिक प्रेमियों की भूमि। आप में से कई लोग जानते होंगे कि चंगेज खान एशिया का एक राजा था और हर कोई जानता है चंगेज खान एक शासक के रूप में कितना कठोर था। कजाकिस्तान के लगभग सभी नागरिकों की रगों में चंगेज खान का खून बह रहा है और जिन लोगों के खून में चंगेज खान जैसे राजा का खून बह रहा है उनके लिए एडवेंचर प्रेमी होना बहुत स्वाभाविक है। ये माना जाता है कजाक लोग घोड़े को वश में करना और इसे दैनिक जीवन में उपयोग करने का तरीका सिखाने वाला दुनिया का पहली जाति है। कजाकों को इस घोड़े का मांस इतना पसंद है कि 2012 में लंदन ओलंपिक में उन्होंने घोड़े की मांस के लिए अधिकारियों के पास अलग से अपील की थी। कजाकिस्तान में कजाक भाषा में यर्ट नामक एक स्थानीय ट्रेडिशनल घर देखा जाता है। ये घर लकड़ी के तख्ते से बने टेंट की तरह होते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। कजाक में यर्ट शब्द का अर्थ परिवार है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कजाकिस्तान में राष्ट्रीय स्तर पर 3 न्यू ईयर डे दिनों को मनाता है। पहली जनवरी महीने की 1 तारीख पूरे विश्व में मनाई जाती है, दूसरी 22 तारीख जिसे स्थानीय भाषा में न्योरूज कहते हैं और तीसरा 14 जनवरी जिसे तब से मनाया जाता है जब से सोवियत रूस में ये शामिल हो गया था। 14 जनवरी नए साल के दिन को यहाँ ओल्ड न्यू ईयर डे कहा जाता है। मैंने आपको कुछ समय पहले कजाकिस्तान में मांस के प्यार के बारे में बताया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ मांस के टुकड़े देने के अलग अलग नियम हैं। उदाहरण के लिए वयस्कों को मुंह का अधिक मांस दिया जाता है ताकि उनकी बातचीत अच्छी हो और बच्चों को कान के अधिक मांस दिए जाते हैं ताकि वे वयस्कों की बात सुने। कुर्मीज कजाकिस्तान में राष्ट्रीय ट्रेडिशनल पेय है जिसे घोड़ों के दूध से बनाया जाता है। इसके अलावा कजाक एक प्रकार का पेय बनाने के लिए ऊंट के दूध का प्रयोग करते हैं जो कजाकिस्तान में काफी प्रसिद्ध है। कजाकिस्तान का राष्ट्रीय फूड है बेसबारमक जिसका अर्थ है 5 उंगलियां। ये मूल रूप से घोड़े के मांस से बना भोजन है और ये खाना अपनी उंगलियां डुबोकर खाना ही कजाकों का नियम है। वेरकुची प्राचीन काल में कजाकिस्तान का पसंदीदा ट्रेडिशनल खेलों में से एक रहा है। वास्तव में ये खेल ईगल शिकार है। कजाकों ने लंबे समय से ईगल शिकारों को अपनी संस्कृति का हिस्सा माना है और ये अब कजाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। कजाकिस्तान में शादी की संस्कृति बहुत ही अजीब और विवादास्पद है। कजाकिस्तान में रिवाज के अनुसार इस प्रकार की शादी को अल्फिकसू कहते हैं। इस प्रथा के अनुसार दूल्हा अपनी सहमति के बिना शादी से पहले दुल्हन को भगा ले जाता है, फिर दुल्हन को रुमाल दिया जाता है और अगर रुमाल स्वीकार करता है तो ये समझा जाता है कि दुल्हन शादी के लिए सहमति दे चुकी है। कजाकिस्तान में एक अन्य लोकप्रिय लेकिन विवादास्पद खेल किज़कू है। इस खेल के नियमों के अनुसार घोड़े पर सवार पुरुष एक घोड़े पर सवार महिला का पीछा करता है। महिला का काम बस इतना है कि किसी भी तरह से वो आदमी उसे ओवरटेक न कर पाए, यहाँ तक कि इसके लिए वो महिला उस आदमी को चोट भी पहुंचा सकती है। अगर वो आदमी किसी भी तरह से उस महिला को ओवरटेक कर गया तो इनाम के रूप में इस महिला को सबके सामने उस पुरुष को चुंबन देना होगा। वास्तव में कजाकिस्तान की तो बात ही अलग है। अगर ऐसा खेल भारत में आयोजित किया जाता तो ये पहले दिन ही बंद हो जाता। देश के मुख्य कृषि उत्पाद अनाज, शकरकंद, मवेशी और सब्जियां हैं। प्रमुख निर्यात उत्पादों में गेहूं, मवेशी, वस्त्र आदि शामिल हैं। तुर्की जाति देश की मुख्य आबादी है, संपूर्ण आबादी का लगभग आधा है। यहाँ महिलाओं को काफी विशेषाधिकार दिए जाते हैं जिसके कारण महिलाएं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफी उन्नत है। प्राकृतिक सुंदरता के मामले में देश बड़ा ही खूबसूरत है, इसीलिए दुनिया से कई पर्यटक इस देश में घूमने आते हैं। और अगर आपको किसी भी देश के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आप उस देश का नाम भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी गई घंटी को दबा देना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें।